नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं सनातन संगनाथ। आज हम लोग बात करते हैं इंडिया की। तो आपको लगेगा कि इंडिया में क्या खास बात है, लेकिन ये इंडिया इंडिया नहीं है। इंडिया भारत भी नहीं है। हम लोग के संविधान में जो लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। तो अब अगर हमें कहीं रेफरेंस देना पड़ेगा इस इंडिया का, जिसे कांग्रेस गठबंधन ने बनाया है, तो कहना पड़ेगा इंडिया दैट इज नॉट भारत, इंडिया दैट इज नॉट इंडिया। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी खेमे ने 26 दलों के समागम में, जो बेंगलोर में अभी हुआ, उसमें अपने गठबंधन का नाम INDIA, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा है, और इसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया होता है। और ये इंडिया नाम पूरे दलों को इतना भा गया है कि उनको ऐसे लगता है कि अब तो विजय श्री मिल गई, 2024 की सत्ता इंडिया को मिल गई। विपक्षी दल कहते हैं चक दे इंडिया, इंडिया जीतेगा, NDA हारेगा, इस तरह की खबर शुरू हो गई। और ये कोई छोटे मोटे सुबह नेता संस्था नेता नहीं कर रहे, बड़े बड़े नेता करते हैं। तो ये सब जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है, और इसमें कोई बुराई नहीं कि इसे जनता में बहुत भ्रम की स्थिति बनेगी। और इसीलिए इसका विरोध भी शुरू हो गया है। भाजपा ने इसका विरोध किया है, और कई जो एडवोकेट हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो शायद इसमें PIL या रिट पटिशन दाखिल करने की सोच रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में ऐसा मिल भी सकता है। एक व्यक्ति ने दिल्ली में FIR लॉन्च की है कांग्रेस के विरुद्ध में कि उन्हें इंडिया का नाम रखने से रोका जाए। देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या करती है। पुलिस के हस्तक्षेप अपराध तो नहीं लगता है, लेकिन आइए समझते हैं कि इंडिया अचानक कैसे आ गया। पहले तो कांग्रेस UPA को पुनर्जीवित करना चाहती थी, लेकिन फिर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान लोगों ने सुझाव दिया कि नहीं नहीं, UPA तो मत रखिए, पुराना छोड़ दीजिए, नया पकड़िए। UPA का नाम अगर आप गूगल पे सर्च करें तो तमाम सारे भ्रष्टाचार के मामले आ जाते हैं, यानी लीगेसी UPA के साथ चल रही है। और यूपीए का जो शब्द है वह कुख्यात हो गया है एक तरीके से। भ्रष्टाचार और UPA का कई बार लगता है पर्यायवाची है, इसलिए उसे छोड़ना ही श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया। और इसमें जो सेंट पित्रोदा हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन यहाँ पर मीटिंग में ये कहा गया है कि इस इंडिया का सुझाव राहुल गांधी ने दिया, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और शायद बहुत कम लोग ये जानने में उत्सुक भी होंगे ये नाम किससे सुझाया। तो आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस समय कांग्रेस के पास बहुत सारी विदेशी फर्में, कंसल्टेंट फर्में जो चुनाव में काम करती हैं, उसमें कई अमेरिकी फर्में भी हैं, एक साथ काम कर रही हैं। और ये इस तरह के सनसनीखेज प्रयोग, आई कैचिंग प्रयोग, बहुत ही इमोशनल फैक्टर 2024 के चुनाव तक देखने को मिलते रहेंगे। तो ये कहा जाना कि राहुल गांधी के दिमाग के ऊपर जब बिल्कुल किसी को डाइजेस्ट नहीं हुआ, और ये है भी नहीं, राहुल गांधी के दिमाग के ऊपर हो भी नहीं सकती है। ये सैम पित्रोदा के नेतृत्व में जो काम अमेरिका में इस समय किया जा रहा है, उसका आउटकम है कि अब इसका नाम इंडिया रखा है। और कांग्रेस को एक लगे हाथों मौका मिल गया कि बहुत सारे दलों ने कहा कि नहीं नहीं, UPA का नाम बदला जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने स्वयं इस तरह की चर्चा गर्म की थी कि UPA का नाम बदला जाना चाहिए, और फिर UPA का नाम बदल दिया गया। कांग्रेस को तो बहाना मिल गया, और इसलिए अब ये इंडिया हो गया। तो UPA का दफन हो गया, और उसके साथ ही कांग्रेस ऐसा मानती है कि उसके पापों का भी अंत हो गया, और अभी हम नई स्लेट से, साफ स्लेट से, क्लीन ब्लैक बोर्ड से शुरुआत करें, और वो होगा इंडिया। और इसको इतना महिमा मंडित किया जाएगा, चकते इंडिया जीतेगा, इंडिया, इंडिया वर्सेज NDA, मोदी की लड़ाई इंडिया से, इस तरीके से किया जाएगा कि लोगों में जोश भी भरेगा, और लोग कंफ्यूज होंगे, जो वोटर्स हैं वो कंफ्यूज होंगे कि भाई इंडिया और मोदी आपस में लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने भी देशभक्त हैं उनके अंदर भी गम होगा। लेकिन अभी बहुत समय है चुनाव के लिए, तब तक परिणाम क्या आएंगे और इस इंडिया का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो एक सबसे बड़ा ऑमिशन है इसमें कि राहुल गांधी की इस इंडिया में लोकतंत्र नहीं है।
यानी डेमोक्रेट डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जबकि ब्रिटेन की यात्रा के दौरान, अमेरिका की यात्रा के दौरान राहुल दुबे भी कहते रहे कि भारत में लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है, मोदी ने सभी वैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अमेरिका और यूरोप को उनकी मदद करनी चाहिए, तो वो गुहार लगा रहे थे। लेकिन उनकी बनाए गए शब्द में ही लोकतंत्र गायब हो गए। एक चर्चा और सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, नाराज बताए जाते हैं इंडिया सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश ने खुद ही स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं नाराज नहीं हूं, उन्होंने जो भी कहा था वो सब कुछ मान लिया गया। और अंदर के सूत्र ये बताते हैं कि उस मीटिंग में जब इंडिया का डिस्कशन हो रहा था, तो पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। और नीतीश ने डेमोक्रेटिक शब्द पर आपत्ति की, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए में नहीं है, जिसे वो छोड़कर आ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि वही शब्द बार बार उनके सामने से आए, ऐसा बताया जाता है। तो उनके कहने पे, उनका कहना मानते हुए लोगों ने आधे घंटे इसके मंथन किया, और बाकी सारे लोग तैयार हो गए कि हमें इंडिया से मतलब, अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कर दीजिए, और वो कर दिया। तो इस तरीके से इंडिया अडॉप्ट हो गया, और बेंगलुरु की इस मीटिंग में इंडिया का जन्म हो गया। कांग्रेस और विपक्ष के नेता जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने कितना बढ़िया शब्द ढूंढ लिया इतना बढ़िया शब्द ढूंढ लिया है कि अब मोदी को मुकाबला करना मुश्किल पड़ जाएगा, यानी सारी शक्ति इंडिया से मिलेगी सारे नेताओं को, और उनके जो भी नेता हैं, पार्टनर्स हैं अलायंस के, उनके अपने पाप धुल जाएंगे। आप देखिए फोटो अलायंस की जो इसमें है, इसमें एक से एक लोग हैं जो किसी न किसी मामले में फंसे, गिनना मुश्किल है। इस मीटिंग में सबसे चर्चा का विषय लालू यादव है, जो कन्विक्ट है, सजा याफ्ता है, और वो भी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो यूपीए का नाम इंडिया करें या कुछ भी करें, उसे क्या फर्क करें। लेकिन जनता याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होती है, और जनता को इतना अंडर एस्टिमेट करना वही उचित नहीं है राजनीति में। तो इंडिया के लिए जो लोग उत्साहित हैं, उनका कहना है कि अब तो बस 2024 में आ गए। और जब लोग टोकते हैं कि भाई इंडिया का नाम तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ये तो प्रतिबंधित है, प्रोहिबिटेड है एक्ट में, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मोदी ने तो वही मेक इन इंडिया बनाया, स्किल इंडिया बनाया, और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने साइनिंग इंडिया बना दिया था, तो उन्होंने तो इसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो मेक इन इंडिया है, ये भारत सरकार का प्रोग्राम है, स्किल इंडिया भारत सरकार का प्रोग्राम है, और साइनिंग इंडिया सिर्फ नारा था, कि कोई पार्टी नहीं थी, सब रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो फिर इस इंडिया का क्या होगा। एफआईआर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट लोग जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि जो इंडिया शब्द है, ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक एक्ट है 1950 का, उसमें है द इम्ब्लेम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, उसके अंतर्गत प्रतिबंधित है। और उसमें ये लिखा है कि इंडिया के नाम से कोई संगठन नहीं बनाया जा सकता है, कोई कंपनी, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई भी उद्योग धंधा नहीं खड़ा किया जा सकता है। और अगर किसी को इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना है, करना चाहता है, तो उसके आगे या पीछे कुछ ना कुछ जोड़ना है। लेकिन मान लीजिए ये मामला कोर्ट में जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय में जाता है कहीं पर, या चुनाव आयोग के पास जाता है, तो इस पे क्या करते हैं। इसमें एक पब्लिसिटी हो, जनता के पास ये मैसेज जाएगा कि इंडिया फर्जी इंडिया है, कि इंडिया वो इंडिया नहीं है, दैट इज भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज कंट्री। ये एक शब्दों के माया जाल में समेटा हुआ इंडिया है, जो कांग्रेस अपने फायदे के लिए, गठबंधन के जो घटक हैं वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर कोर्ट में जाता है तो इसमें फायदा और नुकसान कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, और उसे इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा इसकी उम्मीद नहीं है। अगर इसके नाम से कोई वेबसाइट बनाई जाती है, कहीं रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, कोई अकाउंट खोला जाता है, तो शायद दिक्कत आएगी। और कांग्रेस या कोई भी घटक दल ऐसा क्यों करेंगे। ये तो एक आवरण है, ये पैकेजिंग है, और उनको पैकेजिंग से ही मतलब है, अच्छी पैकेजिंग मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये है इंडिया वर्सेज इंडिया, इंडिया वर्सेज भारत, इंडिया वर्सेज मोदी, इंडिया वर्सेज भाजपा। तो हमें याद रखना है, इंडिया इज नॉट इंडिया, इंडिया दैट इज नॉट। ये कांग्रेस की उत्पत्ति है, एक स्पेशल फीचर है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला एक
फ्यूचर कांग्रेस ने बनाया है, फायदे का सौदा है, और जब तक फायदा मिला तो ये रहेगा, नहीं फायदा होगा तो नहीं रहेगा। ये है। सो नमस्ते। इसी और ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं।